हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 2। तो आज हमारा प्लान है रेवा रुकने का। तो इनिशियल प्लान था शायद इलाहाबाद जाएंगे या वाराणसी जाएंगे, बट आई चेक्ड और होटल्स वहाँ कुछ खास नहीं मिल रहे थे। देन वी डिसाइडेड कि रेवा में रुकते हैं, जो इट्स जस्ट 100 किलोमीटर्स बिहाइंड इलाहाबाद। सो थर्ड डे में भी वी कैन कवर। सो अभी 9 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आई विल चेक आउट फ्रॉम द होटल क्विकली एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। लेट्स गो। So ready for day 2? Ready for day 2, Nitesh? Cool. Hanu is ever ready. हनु के बेड की हवा निकल गई है. Let me quickly refill it. So now it's ready again. We just started. निकलते निकलते 9:45 हो गए. बट गुड थिंग इज़ कि होटल हमारा हाईवे के पास ही था. मैंने इंटेंशनली होटल हाईवे के पास लिया था. एक जमथा फ्लाईओवर करके जगह है, या आप एयरपोर्ट से भी सर्च कर सकते हैं. उसके आसपास होटल लेने से क्या होगा कि आप सिटी के अंदर जाना अवॉइड कर सकते हैं. जस्ट अ टिप इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग अ सिमिलर ट्रिप. So Google is telling it will take tentatively 9 hours to reach our destination. I hope we get as lucky as yesterday with road conditions. हानो, इधर देखो. क्या कर रहे हो? गुस्से में क्यों दिख रहे हो? हाँ, सामने देखें. ओके. हानो, स्माइल. रोड तो अभी तक काफ़ी अच्छा है. हम 60 किलोमीटर्स आ चुके हैं और लगता है बारिश होगी. बहुत तेज़ बारिश हो रही है. द विजिबिलिटी इज़ वेरी मिनिमल, बट मज़ा आ रहा है. बारिश हो गई है बंद, और ये देखिए सब कुछ कितना ग्रीन और फ्रेश लग रहा है. And after we cross the third toll booth, the road becomes very scenic. So you can see there are forests on both the sides. So we have stopped for a quick break. हम 100+ किलोमीटर्स आ चुके हैं और अभी सिर्फ 11 बजे हैं. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रोड रहा तो हम 6 घंटे में रेवा पहुंच जाएंगे. बट देखते हैं. इट इज़ टू अर्ली टू से दैट. It seems like we have to take a diversion from here because of some construction work. हम लोग कुछ 120 किलोमीटर आ गए थे और जिसका डर था वही हुआ. जैसा कि मैं बात कर ही रहा था कि इट इज़ टू अर्ली टू से दैट. और ये जो नया रूट दिखा रहा है ये कुछ 100 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है
और पता नहीं रोड कैसा है, अभी तक तो ओके ओके दिख रहा है। चलिए देखते हैं। ये रास्ता ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, और इसमें काफ़ी लोडेड ट्रक्स वगैरह भी आ रहे हैं इस रास्ते पे, जिससे हमारी एवरेज स्पीड लाइक 50-60 है। हेलो हेलो Hanu is eating bananas. हेलो। हानु पेट भरा? सो फाइनली कुछ 40 किलोमीटर उस रोड पे चलने के बाद हमने अभी जस्ट लेफ़्ट लिया है, और ये रोड थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ब्रॉड है बट ख़राब तो है ही। एंड नाउ वी आर समवेयर इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए सामने बारिश हो रही है और इधर बारिश नहीं हो रहा। अभी हम जाने वाले हैं उस एरिया में। यस इंटरेस्टिंग। क्या देख रहे हो अनु? ओके। हाँ, रोड की हालत तो बहुत ख़राब होते जा रही है। पता नहीं हम मेन रोड पे कब पहुंचेंगे। ऐसा मज़ा तो थिएटर में भी नहीं आता होगा गोल्ड क्लास में। So we are about to reach Seoni. The signboard here says like take right for Jabalpur, but the Google says it's straight, so I will stick to the Google route. Kilometers. So we have reached Seoni, and the diversion we had taken few hours back now is over. Let's hope we get a good highway now. So it's 1:30 p.m. and we just reached Seoni. So guys, we are again back on NH44, and the road needs no definition. You all know about the road condition. So till 50 kilometers we will continue on the same highway, and then let's hope our luck favors again.
देख के लगता है कि एक ट्रिप कन्याकुमारी टू कश्मीर का भी करना चाहिए। टाइम फॉर अ लू ब्रेक। आ गया हनु। Dragonfly. So now it's time to deviate from NH44. वो ऊपर वाला जो ब्रिज है वो NH44 है। So I'm just curious to see कि आगे का रोड कैसा होता है, देखते हैं आइए। So it's 2:45 in the afternoon and Revise is still 300 kilometers away. This road so far is very nice. It reminds me of nice road in Bangalore. But we just started on this road, so आइए देखते हैं आगे कैसा होगा। The road seems to be as good as NH44 and scenic also. The signboard says Ghat section ahead. ये देखो आ गया बंदर। नहीं बंदर नहीं है, ये लंगूर है, इसका चेहरा काला है। So guys, it's 3:30 and we have crossed Jabalpur. The road was quite good. तो जबलपुर क्रॉस करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का हाईवे मिलेगा, जो देखने में तो काफ़ी एक्सप्रेसवे टाइप का लग रहा है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। कभी सामने से गाड़ी आ रही है और ड्राइविंग सेंस लोगों का ऐसा है, कोई बाएं से राइट ले रहा है, कोई राइट से लेफ़्ट ले रहा है, कुछ समझ में। ये देखिए सामने। सो गाइज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस स्ट्रेच। ये जबलपुर से आई थिंक 30-40 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है ये क्राउडेड एरिया, और ख़त्म कब होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मेरे साथ ये 3-4 बार इंसिडेंट हो चुका है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक बात कि इस रोड पे मुझे गायें काफ़ी दिख रही है, लाइक काउज। यू कैन कॉल देम हाईवे काउज। तो मैंने नीतीश को बोला है कि फ़ोटो कैप्चर करते रहने के लिए, मे बी बाई एंड ऑफ दिस वीडियो या लास्ट में मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, बट नाउ आई फील आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रोड मोर। So guys, it's 5 o'clock in the evening and we are 120 kilometers away from our destination. और यहाँ देखिए कैश का लेन खाली है और फास्टैग का लेन में कुछ लोग थे, अभी खाली हुआ है। मैहर यहाँ से कुछ 65-70 किलोमीटर दूर है और मैहर में दुर्गा माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।
और मुझे लगता है कि ये सब वही माउंटेन रेंज है, इन्हीं में से किसी एक पर माता का मंदिर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर दो, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ प्रकट हो गया है। यू कैन सी द फॉग ओवर देयर। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ फॉग और क्या है, बट ऐसा लग रहा है कि ऊपर आसमान, नीचे आसमान और बीच में पहाड़ की चोटी है, रेंज है। सी दिस, मतलब चारों तरफ फॉग है, बट आई एम स्टिल इन डाउट। मुझे नहीं लगता फॉग है, पता नहीं कुछ फॉरेस्ट बर्न हुआ है या फैक्ट्री का धुआं है, क्योंकि ठंड तो इतनी अभी आई नहीं है, आने वाली है। नो, ये स्मेल कर रहा है कुछ, तो मुझे लगता है कि कुछ केमिकल फैक्ट्री का ही है ये। बट एनीवे, लेट्स एंड दिस डिस्कशन। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। So guys, it's 7:15 and we are entering into our hotel. So I have parked the vehicle, and if I show you the MID, this is instant fuel economy, and this is the drive info, 614.4 kilometer, and it gave me 19.1 kilometer per liter mileage. Anu, come here. The hotel is good. It has a children's play area and a lawn, which we are not gonna use it because we have to start early morning tomorrow. But I wanted to give you information about a very important thing which I faced today. Was like after crossing Jabalpur and leaving NH44, the highway was called, I think, SH34. So that stretch of like 200 kilometers, you have to be very careful while driving. Two reasons. One is like there are lots of cows on the road. So अगर आप जा रहे हैं और अचानक से आपने राइट टर्न लिया like 100 के स्पीड में, और the whole road is blocked because of cows. So you have to be very careful on. Second thing is like the driving sense. So you can see the pictures. So expressway है, दोनों तरफ से व्हीकल आने जाने का अपना रास्ता है, बट फिर भी फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, ट्रक है, बाइक है, साइकिल है, कार्स हैं, दे आर ऑल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन and with full speed. Overall the road experience was also good. It was only that 100-kilometer diversion what we have to take that caused some problem. Otherwise the road was fantastic. That's it for the day guys. कल फिर मिलेंगे यहाँ से पटना तक के सफ़र में, तब तक के लिए अलविदा। It's caught in the crossfire.